नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर, जिसमें हम करने वाले हैं आज घन। आज हम सीखेंगे कि घन कैसे छोटे छोटे घनों में काटा जाता है और इसमें ऐसे कौन से घन होते हैं जिनकी सतह रंगीन होती है या सतह रंगीन नहीं होती है, या कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं और कितनी सतह होती है। तो ये घन है। अगर आप इसमें देखें तो कोनों की संख्या होती है इसमें 8। ये कोई सा भी घन हुआ उसमें कोनों की संख्या होगी 8, किनारे होते हैं 12 और फलक होती हैं 6। फलक बोले तो सतह, एक सतह ये है, 2 3 इसके पीछे है। तो किसी भी घन में 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 सतह होते हैं। ये तो बेसिक जानकारी है इसमें कितने कोने और किनारे और फलक है। सवाल क्या है इसमें, जैसे कि मान लीजिए कोई बड़ा घन है और इसे हम छोटे घनों में काटें और कोई भी रंग से उसको रंगा गया है, और जब किसी भी रंग से उसको रंगा गया है और छोटे घनों में जब हम काटेंगे उसे, तो उसमें काटने के बाद कुछ ऐसे घन आएंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, कुछ ऐसे घन आएंगे जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी, कुछ ऐसे घन आएंगे जिनकी 1 सतह रंगीन होगी और कुछ ऐसे घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो आज हम सीखेंगे कि उन घनों की संख्या कैसे निकालते हैं कि जिनकी 3 सतह रंगीन है, जिनकी 2 सतह रंगीन है या 1 सतह रंगीन है या कोई भी सतह रंगीन नहीं है। इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूं कि कैसे हम रंगीन घनों की संख्या निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला है एक सतह रंगीन घनों की संख्या। तो एक सतह रंगीन घनों की संख्या का सूत्र होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही दो सतह रंगीन घनों की संख्या का फॉर्मूला है 12n-2। इसके बाद है 3 सतह रंगीन। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या है? तो अगर आपसे कहीं भी 3 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछी जाए तो आपको उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस आपको आंसर देना है 8। कहीं भी अगर 3 सतह रंगीन घनों की संख्या पूछी गई है तो आपको सीधे ही आंसर 8 देना है। फिर पूछेगा बिना रंगे घनों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी, तो उसका फॉर्मूला है n-2 का होल क्यूब। एक फॉर्मूला बनता है इसमें कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n की पावर 3। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गए। एक सतह रंगीन के लिए लगाएंगे 6n-2 का होल स्क्वायर, 2 सतह रंगीन के लिए लगाएंगे 12n-2, 3 सतह रंगीन के लिए आंसर आएगा हमारा 8, और बिना रंगे घनों की संख्या पूछी जाए तो n-2 का होल क्यूब, और कुल घनों की संख्या पूछी जाए तो n की पावर 3। अब हमने सब में इसमें n देखा है, तो n क्या है? तो n का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा बड़े घन की भुजा बटे में छोटे घन की भुजा। यहां से हमें n का मान मिलेगा, यानी ऊपर रखेंगे बड़े घन की भुजा और नीचे रखेंगे छोटे घन की भुजा, तो हमें क्या मिल जाएगा? n का मान। और सभी में क्या है, n की ही एक वैल्यू पुटअप करनी है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? n का मान। तो n का मान निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाएंगे बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहां कहां कैसे फॉर्मूले बने इस पर ध्यान देंगे। जैसे
पूछा क्या है, ऐसे आप इस पर ध्यान दें, 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। तो 3 सतह रंगीन घनों की संख्या अगर आप काउंट करें तो अगर किसी भी बड़े घन को छोटे घन में काटा गया है तो 3 सतह रंगीन सिर्फ और सिर्फ कोने वाले घनों की आएंगी। और कोने कितने? 8। तो इसलिए आंसर कितना आता है हमारा? 8। तो कोने का है, एक कोना ये है, यहाँ 3 सतह रंगीन होंगी, यहाँ 3 सतह रंगीन होंगी, यहाँ 3, यहाँ 3, ये कोना, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। जहां भी कोने वाले घन है उन घनों की जो सतह रंगीन होंगी वो 3 होंगी। 2 सतह रंगीन, तो 2 सतह रंगीन होंगी किनारे वाले घनों की, क्योंकि किनारे होते हैं हमारे पास 12, इसलिए हमने यहाँ पर 12 से गुणा किया। तो किनारे कहाँ है? ये, तो यहाँ 2 सतह रंगीन होंगी, ये किनारा है, ये भी 2 सतह रंगीन, यहाँ 2 सतह रंगीन। अर्थात जहां भी किनारे हैं उस सभी पर 2 सतह रंगीन होंगी। इसके बाद एक सतह रंगीन, तो एक सतह रंगीन होती है फलक, यानी जहां पर फलक होगी, सतह होगी, वहां पर एक सतह रंगीन घन आएगी। तो कितने? ये सतह है, यहाँ पर एक सतह रंगीन आएगी, यहाँ भी एक सतह रंगीन आएगी और यहाँ भी एक सतह रंगीन आएगी। अब बाकी जो बचे इनके पीछे जो निकल कर आएंगे वो ऐसे घन होंगे जिनमें एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। और जब एक भी सतह रंगीन नहीं होगी तो उसके लिए फॉर्मूला हमने लिखाया है कि बिना रंगे घनों की संख्या n-2 का n-2 की पावर 3। तो n का मान लगाएंगे और उसकी पावर कर देंगे 3। यही हमारा आंसर होगा, बिना रंगे घनों की संख्या, यानी n-2 की पावर 3। तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एक सतह रंगीन निकालेंगे, कैसे 2 सतह रंगीन निकालेंगे, कैसे 3 सतह रंगीन घनों की संख्या निकालेंगे और कैसे बिना रंगे घनों की संख्या निकालेंगे। इनको कहते क्या है? मैं आपको बता दूं कहते क्या इनको, ये समझ में आ गया होगा। ये जो एक सतह रंगीन है, ये एक सतह रंगीन है, इनको हम बोलते हैं केंद्रीय घन। जहां पर भी आपको एक सतह की बात आए तो उसको हम बोलेंगे केंद्रीय घन। क्योंकि आपसे सीधा ये भी पूछ लिया जाएगा कि किसी भी घन को छोटे घनों में काटा गया है तो केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होगी। इसके बाद 2 सतह रंगीन, अगर 2 सतह रंगीन घनों के बारे में हम बात करें तो इनको हम बोलते हैं मध्य घन। क्या बोलेंगे? मध्य घन। ऐसा ही 3 सतह रंगीन, इनको बोलते हैं हम शीर्ष घन। इनको बोलते हैं शीर्ष घन। बचे आपके बिना रंगे घन, बिना रंगे घनों की संख्या, यानी बिना रंगे घन कौन से होते हैं? तो इनको हम बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। कुल घनों की संख्या अभी हम बता ही चुके हैं क्या होती है, तो समझ में आया। एक सतह रंगीन को क्या बोलेंगे? केंद्रीय घन। 2 सतह रंगीन को क्या बोलेंगे? मध्य घन। 3 सतह रंगीन को क्या बोलेंगे? शीर्ष घन। बिना रंगे घनों को क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रीय घन। ये तो हमारी हो गई घनों के बारे में सारी जानकारी, कैसे कैसे कौन से घनों को क्या कहा जाता है और कैसे इसके फॉर्मूले बनते हैं। अब देखेंगे हम सवाल कि सवाल कैसे बनेंगे। जैसे मैं सवाल बोल दूं कि 25 सेंटीमीटर के बड़े घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया। जो
लाल रंग से रंगा। हमारे पास जो क्वेश्चन है हमारे पास पहला कि 25 सेंटीमीटर के बड़े घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है जो कि पूर्णतः लाल रंग से रंगा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए पहला क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगे। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी। और दूसरा सवाल है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। और तीसरा सवाल मैं इधर चला देता हूं, बिना रंगे घनों की संख्या। बिना रंगे घनों की संख्या। तीन सवाल है हमारे पास, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगी, और ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, और ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, अर्थात बिना रंगे घनों की संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। और n की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो बड़े घन की भुजा कितनी है 25, छोटे घन की भुजा 5, 5 से डिवाइड करेंगे 5। तो हमारे पास जो n का मान आ गया वो 5 आ गया। सवाल है पहला, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होगी। तो 2 सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला लिखाया है मैंने 12n-2। तो 12 n का मान लगा देंगे 5 -2, तो 12, 5 में से 2 गया 3, तो कितने रहेंगे 36। तो हमारे पास 36 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगी। जैसे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, तो केवल एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला लिखाया मैंने अभी 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 n की वैल्यू 5 -2 का होल स्क्वायर। 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और 6 की गुणा 9 में करेंगे तो 54। तो हमारे पास 54 घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। तीसरा सवाल है, बिना रंगे घनों की संख्या। तो बिना रंगे घनों की संख्या का फॉर्मूला है n-2 की पावर 3। n का मान 5, 5 में से 2 गया तो 3, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। तो हमारे पास 27 घन ऐसे होंगे जिनकी एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो इतना समझ में आ गया होगा कैसे 2 सतह रंगीन निकालेंगे, कैसे 3 सतह रंगीन निकालेंगे, और कैसे एक सतह रंगीन निकालेंगे। इसके बाद है, मैं आपको सवाल चेंज कर देता हूं। जैसे ये सवाल मैं चेंज करता हूं कि 24 सेंटीमीटर के बड़े घन को 6 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया है। तो आपको वही सवाल करना है। पहला सवाल, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगीन होंगी, और ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। और तीसरा सवाल है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी। और चौथा सवाल है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। वही करेंगे।
n की वैल्यू निकालेंगे और n की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर रखेंगे बड़े घन की भुजा कितनी है 24 और नीचे रखेंगे 6 छोटे घन की भुजा कितना आ जाएगा n का मान 4। तो ऐसे कितने घर होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगीन होंगी? अभी निकाला है, सूत्र है इसका 12 n - 2। तो 12 n की पावर कितनी है 4 - 2। तो 12 4 में से 2 जाएंगे तो 2 कितना आ जाएगा 24। इसका आंसर कितना आएगा 24। दूसरा सवाल है ऐसे कितने घर होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी? तो केवल एक सतह रंगीन के लिए फॉर्मूला है 6 n - 2 का होल स्क्वायर। तो 6 n में n की पावर रखेंगे 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 24। तो हमारे पास जो है केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या भी कितनी होगी 24। ऐसे ही 3 सतह, तो 3 सतह रंगीन देखेंगे तो मैंने बताया आपको 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है हमेशा 8। यहाँ पर आपको कोई भी सूत्र नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको आंसर कितना करना है 8। फिर है जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी। तो जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी n - 2 की पावर 3, n का मान 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। यानी जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होगी उसका आंसर भी कितना आ जाएगा 8। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। अब इसमें एक सवाल और बचा कि कुल घनों की संख्या, यानी इस बड़े घन को अगर छोटे घनों में काटा गया है तो कुल घनों की संख्या कितनी होगी? तो कुल घनों की संख्या का फॉर्मूला होता है n की पावर 3 और n की पावर 3 का मतलब है 4, 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ से मैंने आपको सारे के सारे सवाल करा दिए कि एक सतह रंगीन कैसे निकालेंगे, 2 सतह रंगीन कैसे निकालेंगे और 3 सतह रंगीन घनों की संख्या कैसे निकालेंगे और बिना रंगीन घनों की संख्या कैसे निकालेंगे और कुल घनों की संख्या कैसे निकालेंगे। बाकी जो मल्टी कलर वाले हैं मैं इसके अगले वीडियो में कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।